हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम इकोसिस्टम में आए हुए नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो अपना इकोसिस्टम लॉगिन करके ओ न्यूज़ 8 आ चुका है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए और देखिए कि यासर हमसे क्या कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ओ न्यूज़ 8 में जैसा कि यासर ने पहले ही बताया था, ओ न्यूज़ 7 में ही बता दिया था कि ओ न्यूज़ 8 में हम कुछ इस प्रकार के चीज़ें करने वाले हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे आपसे, तो आपका हम रिस्पांस जानना चाहेंगे, आपका थॉट जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो बिल्कुल 2-3 क्वेश्चंस ऐसन ने यहाँ पे दिए हुए हैं, उसका हमें अच्छे से पढ़ना है उसको और उसका फिर हमें जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं कि सर यहाँ पर क्या कहते हैं। इट्स योर टर्न टू बी हियर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपकी बारी है सुनने की और जवाब देने की। एक्शन रिक्वायर्ड, एक्शन लेना अनिवार्य है, आवश्यक है। रीड एंड रिस्पॉन्ड बिफोर अगस्त 4, 4 अगस्त से पहले इसको अच्छे से पढ़ें, देखें और रिस्पॉन्ड जरूर करें। Up until now, every O News message has come from us to you. Today, that changed because we want to hear from you. We have prepared a brief but important survey that will help shape the next phase of our journey together. ऐसा कहते हैं फ्रेंड्स कि अब तक ओ न्यूज़ का प्रत्येक संदेश हमारी ओर से आप तक आया है। आज यह बदल गया है, आज के दिन यह बदल गया है क्योंकि हम आपसे सुनना चाहते हैं, यानी कि ऐसर हमसे सुनना चाहते हैं। हमने एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सर्वेक्षण तैयार किया, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट सर्वे तैयार किया, जिससे कि अगले चरण को आकार देने में, यानी कि शेप देने में मदद मिलेगी और हमारी जर्नी एक साथ आगे बढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि ऐसर हमसे क्या कहते हैं। ऐसर यहाँ पे कहते हैं कि इट्स ओनली 3 क्वेश्चंस बट योर आंसर्स विल हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ यू फील, वेयर यू स्टैंड एंड हाउ कमिटेड यू आर टू रीचिंग द ड्रीम वी हैव ऑल बीन वर्किंग टूवर्ड। Please do not delay. This survey close at midnight on August 4 in your local time zone. Click this to respond now. यानी कि यहाँ पर सर्वे को रिस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लिखा हुआ है क्लिक दिस टू रिस्पॉन्ड नाउ। बट सर्वे को रिस्पॉन्ड देने से पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्या है, कैसे है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा अगेन हमसे कहते हैं कि यह केवल 3 प्रश्न हैं, यह केवल 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपके उत्तर हमें यह समझने में मदद करेंगे कि आप कैसा महसूस करते हैं, आप कहाँ खड़े हैं और जिस सपने के लिए हम सभी काम कर रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए आप कितने कमिटेड हैं, आप कितने प्रतिबद्ध हैं। कृपया देर ना करें, यह सर्वेक्षण यानी कि यह सर्वे आपके स्थानीय समय क्षेत्र में 4 अगस्त की मध्य रात्रि को बंद हो जाएगा। रिस्पॉन्ड करने के लिए अभी यहाँ पर क्लिक करें, बट क्लिक करने से पहले यानी रिस्पॉन्ड करने से पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर आगे अगर हम देखें तो ऐसा यहाँ पर कहते हैं कि यू मस्ट बी लॉग्ड इनटू योर बैक ऑफिस OES इन ऑर्डर टू टेक द सर्वे। योर वॉइस मैटर्स एंड दिस इज योर मोमेंट टू बी हियर्ड। दिस इज द फर्स्ट ऑफ व्हाट may be other opportunities to tell us exactly what you think. Let's keep moving forward together. जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए, यानी कि सर्वे में भाग लेने के लिए आपको अपने बैक ऑफिस यानी कि OES में लॉगिन होना होगा। आपकी आवाज़ यहाँ पर मायने रखती है और यह आपकी बात सुने जाने का क्षण है। आपकी बात यानी कि हम सभी की बात सुने जाने का मोमेंट है, यानी कि ऐसर हमारी बात को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यह पहला अवसर है जो संभवतः हमें यह बताने का अवसर होगा कि आप क्या सोचते हैं। यह पहला मौका है हमारे लिए फ्रेंड्स ऐसर को बताने का यह हमारा पहला अवसर है, पहला मौका है कि हम क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, वो चीज़ हम ऐसर को बता सकते हैं सर्वे के द्वारा, राइट। तो चलिए हम लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर हमें सर्वे को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो सर्वे को रिस्पॉन्ड करने के लिए यानी कि आपको अपना आंसर देने के लिए ओ न्यूज़ 8 का जो अपडेट आया हुआ है, तो उसी पेज पर आप देखिए फ्रेंड्स, मोटे अक्षर में लिखा हुआ है क्लिक दिस टू रिस्पॉन्ड नाउ, क्लिक दिस टू रिस्पॉन्ड नाउ। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही क्या होगा, आपके सामने सर्वे का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। सर्वे का पेज ओपन होते ही सबसे पहले एक इमेजिन करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जाएगा, तो उसको आप लोग अच्छे से ज़रूर पढ़िए फ्रेंड्स, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो जो इमेजिन करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, तो उसको मैं यहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी कल्पना करें, मतलब इमेजिन करें आप उन लोगों के समूह के साथ एक महत्वपूर्ण यात्रा पर हैं जिनकी आप सचमुच परवाह करते हैं। आप सभी एक ऐसे गंतव्य की ओर यात्रा कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है और जहां पहुंचने पर ज़िंदगी बदलने का वादा किया गया है, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। आपको पता चलता है कि उसकी मरम्मत आसानी से नहीं हो सकती। दरअसल आपको एहसास होता है कि इंजन जाम हो गया है और हो सकता है कि गाड़ी को बचाया ना जा सके। तो अब आपके सामने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्णय है। आपके सामने 2-3 ऑप्शन नजर आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन के अनुसार आपको आगे बढ़ना ही होगा। वो ऑप्शन क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स? क्या आप यात्रा पूरी तरह रद्द कर देंगे? ये आपका मतलब ये इमेजिन करने जैसा एक सवाल है ना? तो उसको आप लोग देखिए, समझिए। क्या आप यात्रा पूरी तरह रद्द कर देंगे? दूसरा ऑप्शन आपके पास है, क्या आप पुराने वाहन को ठीक करने का प्रयास करते हैं, यह जानते हुए कि वह फिर से खराब हो सकता है? या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास यह है फ्रेंड्स कि आप अपनी यात्रा जारी रखने और अंततः गंतव्य तक पहुंचने के लिए, मतलब आपको अपनी जर्नी चालू रखना है और जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पर पहुंचने के लिए एक नया विश्वसनीय वाहन ढूंढते हैं। मतलब अगर आप अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हैं और जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पर पहुंचने के लिए क्या आप एक नया विश्वसनीय जो आपका व्हीकल है, क्या आप वो ढूंढेंगे? बिल्कुल फ्रेंड्स, ये जो तीसरा ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट है कि हम यहाँ पर अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए एक न्यू व्हीकल, विश्वसनीय व्हीकल हम जरूर ढूंढेंगे, क्योंकि उसके जरिए हम आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके ऊपर जो 2 ऑप्शन हैं कि उसे ठीक करना, मरम्मत करना, राइट, क्योंकि हमें पता है कि वो ख़राब फिर से हो सकता है, तो ऐसे में हमारा टाइम यहाँ पर बर्बाद होगा फ्रेंड्स, राइट। तो इससे अच्छा है कि हम नया व्हीकल यहाँ पे ढूंढें ताकि हम आसानी से वहाँ पर पहुँच सके, राइट। तो इसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। यह सर्वे इसी निर्णय के बारे में है, ऐसा ने बोला। ये जो अभी हम पढ़ रहे थे फ्रेंड, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये जस्ट एक इमेजिन है, आपको इमेजिन करना है, राइट, आपको कल्पना करना है ये चीज़। तो यहाँ पर इस कल्पना के बारे में आंसर कहते हैं कि यह सर्वे इसी निर्णय के बारे में है। हम जानना चाहते हैं कि आप उस लक्ष्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं, कितने कमिटेड हैं, जिसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथ आगे बढ़ते रहने के लिए आप कितने तैयार हैं, ये आंसर हमसे जानना चाहते हैं इस सर्वे के माध्यम से, राइट। तो ये सर्वे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये सर्वे आप लोग अच्छे से पढ़िए, देखिए, समझिए और फिर आप अपने हिसाब से अपना जवाब ज़रूर दीजिए फ्रेंड। तो सर्वे को रिस्पॉन्ड करने से पहले आपके सामने ऊपर सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन नज़र आएगा। सेलेक्ट लैंग्वेज का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आप किसी भी लैंग्वेज में सिलेक्ट करके ये जो अपना सर्वे का पेज है उसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको हिंदी आते तो हिंदी में कर लीजिए, बंगाली आते तो बंगाली में कर लीजिए, किसी भी लैंग्वेज में, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आता है, तो सेलेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप सर्वे को अच्छे से पढ़िए, फिर अपना जवाब आप लोग यहाँ पर ज़रूर दीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से यहाँ पर समझ में आ सके। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, केवल 3 क्वेश्चन ही पूछे हैं, उसका ही जवाब हमको यहाँ पर देना है फ्रेंड। पहला क्वेश्चन चलिए हम जानते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ कमिटेड आर यू टू रीचिंग आवर बिग बोल्ड ब्यूटीफुल शेयर्ड ड्रीम? प्लीज गो बैक टू ONU 6 फॉर रेफरेंस इफ नीडेड टू आंसर हॉनेस्टली। मतलब पहला क्वेश्चन ये है कि आप हमारे बड़े साहसिक सुंदर साझा सपना को साकार करने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। ईमानदारी से जवाब देने के लिए कृपया संदर्भ हेतु यानी कि रेफरेंस हेतु ONU 6, जो ONU 6 आया हुआ था तो उसमें बिग बोल्ड ब्यूटीफुल शेयर्ड ड्रीम के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया था, तो उसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लें अगर आप हॉनेस्टली इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से किसी एक विकल्प को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है फ्रेंड। तो चलिए हम देखते हैं कि वो ऑप्शन कौन से हैं। यहाँ पर ऐसा ने कौन से ऑप्शन हम सभी को यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर फुली कमिटेड, आई वॉन्ट टू से दिस
थ्रू। दूसरा ऑप्शन है समवॉट कमिटेड, आई एम स्टिल इंटरेस्टेड बट अनश्योर। तीसरा ऑप्शन है आई एम नो लॉन्गर कमिटेड, दिस जर्नी इज नॉट फॉर मी, राइट। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है उसको आप लोग देखिए, समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको जवाब क्या देना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जवाब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस जवाब को आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़िए फ्रेंड्स और देखिए कि आपको क्या जवाब देना है। यहाँ पर मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला ऑप्शन है पूरी तरह से प्रतिबद्ध, मैं इसे पूरा होते देखना चाहता हूँ। दूसरा ऑप्शन है कुछ हद तक प्रतिबद्ध हूँ, यानी कुछ हद तक कमिटेड हूँ, मैं अभी भी दिलचस्पी रखता हूँ लेकिन अनिश्चित हूँ। तीसरा ऑप्शन है मैं अब प्रतिबद्ध नहीं हूँ, मैं अब कमिटेड नहीं हूँ, यह यात्रा मेरे लिए नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन को देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अगर आप मेरे तरफ से जानना चाहें तो मैं अपने लिए फर्स्ट ऑप्शन जो है पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ, मैं इसे पूरा होते देखना चाहता हूँ, इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा अगर आप मेरी बात करें, क्योंकि मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ। मैं इन सभी चीज़ों को होते हुए देखना चाहता हूँ, मैं अपने सपने को पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। आप खुद से देखिए फ्रेंड, आप खुद से देखिए, राइट। तो आप अपना विकल्प जरूर सेलेक्ट कीजिए। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि आज सर ने सेकंड क्वेश्चन क्या किया है। सेकंड क्वेश्चन ये है, हाउ लॉन्ग आर यू विलिंग टू स्टे कमिटेड टू अचीविंग दिस ड्रीम। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 90 डेज, दूसरा है 180 डेज एंड तीसरा है आई एम विथ यू नो मैटर दिस टाइम फ्रेम। आई एम विथ यू नो मैटर द टाइम फ्रेम। तो चलिए इसको हम हिंदी में अच्छे से समझ लेते हैं कि यार सर हमसे क्या कहना चाहते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन ये है फ्रेंड कि आप इस सपने को, आपका जो भी सपना है, तो इस सपने को पूरा करने के लिए कब तक प्रतिबद्ध रहना चाहते हैं, कब तक आप कमिटेड रहना चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड, उसको हम देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, पहला है 90 दिन, दूसरा है 180 दिन एंड तीसरा ऑप्शन है मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे समय कोई भी हो, चाहे कितना भी समय लगे, मैं आंसर के साथ हूँ, राइट। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप मेरी बात करें तो मैं यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे समय कोई भी हो। तो टाइम कितना भी लगे फ्रेंड्स, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर के साथ हमेशा हूँ, टाइम कितना भी लगे। तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, आप अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए, फिर आप अपना जवाब जरूर दीजिए। अगर आप मेरी बात करें तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यार सर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछे हैं। तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, टू रीच आवर डेस्टिनेशन द व्हीकल वी हैव बीन यूजिंग मे नॉट बी इनफ, विच वेस्ट डिस्क्राइब्स योर व्यू। इसके लिए भी ऐसे ने 3 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन है आई बिलीव वी नीड अ न्यू स्ट्रॉन्गर व्हीकल टू गेट देयर। दूसरा ऑप्शन है आई थिंक वी कैन कीप पैचिंग अप द ओल्ड वन। तीसरा ऑप्शन है आई एम नॉट श्योर येट बट आई एम ओपन टू एक्सप्लोरिंग न्यू ऑप्शंस। तो इसको चलिए हम हिंदी में समझ लेते हैं कि यार सर हमसे क्या कहना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो तीसरे ऑप्शन के लिए ऐसा ने बोला है कि अपने गंतव्य तक, मतलब जहां हम पहुंचना चाहते हैं, तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हम जिस वाहन का उपयोग कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं हो सकता। तो आपके दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है। पहला ऑप्शन है मेरा मानना है कि वहां पहुंचने के लिए हमें एक नए और मजबूत वाहन की ज़रूरत है। दूसरा ऑप्शन है मुझे लगता है कि हम पुराने को ठीक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है मैं अभी तक निश्चित नहीं हूँ लेकिन मैं नए विकल्प तलाशने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए, तो इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। अगर आप मेरी बात करें तो मैं पहला ऑप्शन चूज करूंगा, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा जहां पे लिखा हुआ है मेरा मानना है कि वहां पहुंचने के लिए हमें एक नए और मजबूत वाहन की ज़रूरत है फैन। तो अगर आप मेरी बात करें तो मैं तीसरे क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा, राइट, क्योंकि वही सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर हमें जल्दी समय पर पहुंचना है तो हमें एक नए और मजबूत वाहन की ज़रूरत है। तो ये मेरा तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा फैन। बट आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। बट मुझे जो सेलेक्ट करना था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया फ्रेंड। तो इसको आप लोग अच्छे से
देखिए फ्रेंड्स, और लास्ट में ऐसे ने कुछ और भी बातें लिखी है, चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, योर इनपुट विल हेल्प अस शेप द रोड अहेड टुगेदर। The journey is not over, and with your commitment, we can make sure we not only reach the destination but do it in a way that's better, faster, and stronger than before. Again repeat करता हूँ, the journey is not over, and with your commitment, we can make sure we not only reach the destination but do it in a way that's better, faster, and स्ट्रोंगर देन बिफोर। ये बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है आयत सर के द्वारा फ्रेंड्स। इसको आप लोग हिंदी में अच्छे से पढ़िए। मैं यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आयत सर हमसे यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। आयत सर हमसे कहते हैं कि अपने विचार शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यानी कि हम सभी ने यहाँ पर जो सर्वे देखा, अपना रिस्पॉन्ड किया, यहाँ पर अपना आंसर दिया, तो उसके लिए आयत सर हम सभी को धन्यवाद देते हैं। और हमारे सुझाव हैं हमें आगे की राह तय करने में मदद करेंगे। यानी कि आयत सर को हमारा जो सुझाव है, हमारा जो थॉट है, हमारा जो रिस्पॉन्ड है सर्वे का, वो उनको आगे की राह तय करने में मदद करेगा। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, जर्नी अभी समाप्त नहीं हुई है, और आपकी प्रतिबद्धता यानी कि हमारी कमिटमेंट से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम न केवल गंतव्य तक पहुँचें बल्कि इसे पहले से बेहतर, तेज और मजबूत तरीके से करें। तो ये आयत सर के द्वारा दी गई एक बिग स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जो सर्वे के पेज पर लास्ट में उन्होंने दिया है। उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और अगेन रिपीट करता हूं कि इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देने के बाद, रिस्पॉन्ड करने के बाद, उसी पेज पर यानी कि सर्वे के पेज पर ही लास्ट में देखिएगा सबमिट सर्वे का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबमिट सर्वे पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जो सर्वे आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो तीनों क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, वो आयत सर तक पहुँच जाएगा। तो उस ऑप्शन पर क्लिक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सभी को अच्छे से देखिए फ्रेंड। मुझे उम्मीद है कि मैंने इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और सर्वे के पेज पर सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में उसे ज़रूर पढ़िएगा। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आई होंगी।